दुबई एयर शो साल 2025 एक ऐसी घटना जिसने एविएशन की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। भारत की शान तेजस फाइटर जेट एक लाइव डेमो के दौरान क्रैश हो गया। तो आज हम इस दुखद हादसे की हर एक परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वो तारीख थी 21 नवंबर 2025। सोचिए, दुबई एयर शो का माहौल, हजारों लोग जिनकी नजरें आसमान पर टिकी थी, एक तेजस जेट को हैरतअंगेज करतब करते देख रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, वो एक भयानक खामोशी में बदल गई। विमान क्रैश हो चुका था और इस हादसे में हमने एक बहुत ही बहादुर पायलट को खो दिया। तो सवाल ये है कि उस दिन अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर असल में हुआ क्या था। चलिए उस पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं जिसने इस बड़ी त्रासदी को अंजाम दिया। देखिए, समय था दोपहर के 2:13 का। तेजस ने एक बहुत ही मुश्किल लो एल्टीट्यूड मनूवर शुरू किया, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर सब कुछ बदल गया। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि एक तेज टर्न लेते वक्त ऐसा लगा जैसे जैसे प्लेन से पायलट का कंट्रोल ही छूट गया हो, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो जेट तेजी से नीचे आया और जमीन से टकरा गया। और जो बात इस हादसे को और भी ज्यादा दुखद बनाती है वो ये है कि पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। करीब 1 घंटे बाद शो तो दोबारा शुरू हुआ, पर जाहिर है माहौल में वो बात नहीं थी। एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं, कोई भी प्लेन क्रैश सिर्फ मशीन और टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं होती, ये हमेशा एक इंसानी त्रासदी भी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस पायलट की जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान कुर्बान कर दी। उस जेट को उड़ा रहे थे विंग कमांडर नमन सियाल। वो हिमाचल प्रदेश से थे, एक बेहद जांबाज ऑफिसर। वो सिर्फ एक पायलट नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही अनुभवी एविएटर थे। उन्हें यूं ही नहीं चुना गया था, बल्कि दुनिया के इतने बड़े मंच पर भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। देश के लिए दिया गया उनका ये सर्वोच्च बलिदान, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये सिर्फ उनके परिवार या इंडियन एयरफोर्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। विंग कमांडर सियाल का शौर्य और उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। पर देखिए, ये कहानी सिर्फ एक पायलट या एक प्लेन की नहीं है। इस हादसे का असर इतना गहरा क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि तेजस आखिर भारत के लिए है क्या, इसके मायने क्या हैं। तो तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA, ये असल में भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा सिंबल है। इसे पूरी तरह से भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। ये एक सिंगल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर है। मतलब ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर दोनों तरह के मिशन कर सकता है। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो मतलब साफ है, तेजस सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, सालों की इंजीनियरिंग और मेहनत का फल है। और जो प्लेन दुबई में क्रैश हुआ वो फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस MK1 वर्जन था। सीधे शब्दों में कहें तो ये जंग के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसे दुबई भेजा ही इसलिए गया था ताकि दुनिया भर के खरीदार इसे देखें और भारत की एरोस्पेस ताकत को पहचानें। और शायद इसीलिए ये हादसा इतना बड़ा झटका था, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि 2024 के बाद ये दूसरा तेजस क्रैश था। जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए अब उस जांच प्रक्रिया को समझते हैं जिससे इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने फौरन एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले एक टीम क्रैश साइट पर जाती है। फिर कई महीनों तक हर छोटे बड़े सबूत को जमा किया जाता है, उसकी जांच होती है और आखिर में एक फाइनल रिपोर्ट बनती है। और इस सब का एक ही मकसद होता है, ये पता लगाना कि गलती कहाँ हुई ताकि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो। और ये जांचकर्ता बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं, हर सुराग की पड़ताल करते हैं। जैसे कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इससे पता चलता है कि क्रैश से ठीक पहले प्लेन के अंदर क्या चल रहा था, पायलट क्या कर रहे थे। फिर आते हैं वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयान, जो उस पूरे मंजर को समझने में मदद करते हैं। प्लेन के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पुरानी मैकेनिकल दिक्कत तो नहीं थी। और हाँ, यहाँ तक कि उस दिन का मौसम कैसा था, इसकी भी जांच होती है, ताकि ये पता चल सके कि कहीं किसी बाहरी वजह ने तो यह हादसा नहीं करवाया।
और आखिर में ये पूरा हादसा हमें एक बहुत ही गंभीर बात याद दिलाता है, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर इन एयर शोज की चकाचौंध के पीछे कहीं खो जाती है। हम और आप जब इन एयर शोज को देखते हैं तो हमें ये एक एंटरटेनमेंट लगता है ना? लेकिन ये घटना एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है। ये पायलट ये शांतिकाल में एक डेमो के दौरान भी हर पल अपनी जान दांव पर लगाते हैं। वो अपनी और अपनी मशीन की काबिलियत की हदों को छूने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में जोखिम हमेशा बना रहता है। तो ये हादसा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एविएशन के इस शानदार प्रदर्शन और पायलट की सुरक्षा जो सबसे जरूरी है, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी एविएशन इंडस्ट्री को मिलकर खोजना होगा, ताकि हम भविष्य में विंग कमांडर नमन स्याल जैसे किसी और हीरो को न खो दें।